और बुलेटिन में अब अगली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां सत्ता बदलने के बाद से ही टीएमसी की मुश्किलें हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। जहां एक तरफ टीएमसी में बड़ी टूट का संकट खड़ा हो गया है, तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को आज सीआईडी ने पूछताछ के लिए तीसरी बार बुलाया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ी उथल पुथल जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी अब धीरे धीरे टूटती नजर आ रही है। पार्षद स्तर से शुरू हुई ये टूट पहले पार्टी के विधायकों और अब सांसदों तक पहुंच गई है। जो केंद्र है हम सभी का 20 सांसदों का लोकसभा में, वहाँ हम काम नहीं कर पा रहे थे। केंद्रीय सरकार का कोई स्कीम्स वहाँ देश में लागू हुआ, बंगाल में नहीं लागू हुआ। करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहते हैं। इसी बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फर्जी हस्ताक्षर केस में सीआईडी का तीसरा बुलावा आ गया है, तो वहीं टीएमसी नेता सब्यसाची को जबरदस्ती वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और टीएमसी पर इतने बड़े संकट के बीच भी ममता बनर्जी ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के आने के बाद से ही एक एक करके टीएमसी के जो काले कारनामे हैं वो उजागर होते चले जा रहे हैं। टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर बंगाल की जनता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। हालात तो ये है कि आक्रोशित जनता अब खुद टीएमसी दफ्तरों के ताले तोड़कर उनके पापों को एक्सपोज कर रही है। ताजा और हैरान कर देने वाला मामला बांकुरा से सामने आया, जहां पिछले 15 सालों से इलाका टीएमसी का गढ़ था। जब यहां बने आलीशान दफ्तर का ताला तोड़कर भीड़ अंदर घुसी तो लोग सन्न रह गए। दफ्तर के एक हिस्से में जहां साड़ियों के बोरे जमा थे, वहीं इस बिल्डिंग में बने आलीशान गेस्ट हाउस के कमरों से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हो गई है। आरोप है कि 5 स्टार होटल जैसे महंगे फर्नीचर और सुख सुविधाओं से सजे हुए इस दफ्तर का इस्तेमाल टीएमसी नेता अपनी मौज मस्ती के लिए करते थे। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बंगाल के अलग अलग टीएमसी दफ्तरों से भारी मात्रा में जले हुए और दीमक लगे हुए नोट के साथ ही भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद हो चुके हैं। यही वजह है कि अब बंगाल की जनता का सब्र टूट चुका है। जगह जगह जनता टीएमसी नेताओं को सड़क पर पीट रही है और उनके काले साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर रही है।